लाहौर शहर में एक वाक़या पेश आता है, अफसोसनाक वाक़या। मजहबी घराने के कारी साहब हैं, नई नई शादी होती है और उनकी बीवी के साथ 4 लोग मिलकर ज़्यादती करते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। आप कोशिश करें कि इस वीडियो को पूरा सुनिए और शेयर भी ज़रूर करना है। वाक़या कुछ यूँ है कि लाहौर के एक इलाके के कारी साहब हैं, मजहबी घराने से ताल्लुक़ है इनका। नई नई इनकी शादी होती है, तो अब ये अपने बीवी को कहते हैं कि आज रात हम जाएंगे, इशा के बाद हम जाएंगे चहलकदमी किसी पार्क में। तो बीवी कहती है ठीक है, बिल्कुल नई नई शादी होती है। अब जब रात होती है, इशा का वक्त होता है, इशा की नमाज के बाद ये किसी मस्जिद में इमाम भी हैं। अब इन्होंने अपना नाम और शनाख्त ज़ाहिर नहीं की और ना किसी मीडिया के सामने ये आए, ना इंटरव्यू दिया किसी को। अब ये जो कारी साहब हैं, ये इशा की नमाज पढ़ाकर अपने घर जाते हैं, अपनी बीवी को साथ लेते हैं और पहुंच जाते हैं वहां उस पार्क में जहां पर इन्होंने चहलकदमी करनी होती है। अब जैसे ये चहलकदमी कर रहे होते हैं, 3 बंदे जो हैं, 3 लड़के, वो नौजवान लड़के हैं, 3 लड़के आते हैं। उनमें से एक के हाथ में कुल्हाड़ी होती है, जो 2 हैं दोनों के हाथ में पाइप होते हैं प्लास्टिक के। तो अब ये इनको पकड़ कर ले जाते हैं किसी ऐसी जगह वीराने में और सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कारी साहब को बोलते हैं कि अपने कपड़े उतारो। अल्लाह, कारी साहब को बोलते हैं अपने कपड़े उतारो। फिर कारी साहब के कपड़े उतारते हैं, उन्हें बरहना करते हैं, उन्हें नंगा करते हैं। फिर यकीन करें मुझसे बोलने भी नहीं हो रही अल्फाज, मुझे बोलते हुए भी जो है ना ये तो शर्म आ रही है। फिर कारी साहब की बीवी, नौजवान बीवी, नई नई शादी हुई है, उसको कहते हैं कि अब तुम कपड़े उतारो। उसको भी बरहना करते हैं, उसको भी नंगा करते हैं। यकीन करें कि मैं ये सोच कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं कि ये क्या उन पर बीतरी होगी, उन पर क्या गुजरी होगी, उन पर उस वक़्त दोनों पर। मेरे तो आंसू भी आने को हैं कि उन दोनों पर क्या गुजरी होगी कि जिनके साथ ये ऐसा मामला हो गया। अब वो कारी को बांध देते हैं और सबसे पहले एक लड़का उनकी बीवी के साथ ज़्यादती करता है, फिर दूसरा लड़का ज़्यादती करता है, फिर तीसरा लड़का ज़्यादती करता है। अब इससे भी दिल नहीं भरा। अब एक और चौथा लड़का भी है इनका दोस्त, उसको फ़ोन करते हैं कि भाई तू भी आ जा। अब उसको फ़ोन करते हैं, वो भी आ जाता है। वो भी कारी साहब की बीवी के साथ ज़्यादती करता है। अब ये 4 बंदे मिलकर कारी साहब की बीवी के सामने, बीवी को उनके सामने ज़्यादती करते हैं कारी साहब के। तो यकीन करें कि उस शोहर पर क्या गुजरी होगी, उस बीवी पर क्या गुजरी होगी। मैं तो सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये कैसा मंजर होगा, दर्दनाक मंजर है। अब ये मामला जब हो जाता है, फिर वो सब भाग जाते हैं। कारी साहब जाते हैं थाने में, अपना केस दर्ज कराते हैं और पुलिस जो है वो हरकत में आती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इनमें से 2 जो लड़के हैं ना, इनको सीसीडी पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़कर इस दुनिया से रुखसत कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी इस तरह के हैं, इनको सरेआम जो है वो लटकाया जाना चाहिए ताकि ये निशाने इबरत बने। इनको गुमनाम नहीं मानना चाहिए, इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, सरेआम इनको सज़ा देनी चाहिए ताकि ये निशाने इबरत बने और आइंदा कोई गुनाह ना करे ऐसा। ये यकीन करें बहुत अफसोसनाक वाक़या है। आप भी एहतियात किया करें कि जब जाते हैं रात को, क्योंकि हालात अब बहुत ख़राब हो चुके हैं, किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।